जी हाँ दोस्तों, मैं सुमुक्ता आपका हार्दिक स्वागत वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। आइए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 का पोएट्री जिसका नाम है माई मदर एट 66। ठीक है, और जिसके लेखक कौन है? कमला दास जी हैं। ठीक, लेखक नहीं कहेंगे बल्कि हम क्या कहेंगे? कवित्री कहेंगे। ठीक है, यानी कवित्री कौन है? कमला दास जी हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, लिखा हुआ कि माई मदर एट 66। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होगा? यानी 66 वर्ष की आयु में मेरी माँ। क्या बोलेंगे हम लोग कि 66 वर्ष की आयु में मेरी माँ। तो देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। तो देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि देखिए लिखा हुआ कि लास्ट फ्राइडे, आप यहीं से उठाइए कि लास्ट फ्राइडे मीन्स क्या होता है? अंतिम शुक्रवार के सुबह, अंतिम शुक्रवार के सुबह माई पेरेंट्स यानी अपने माता पिता के घर से, अपने माता पिता के घर से कोचिंग तक, ड्राइविंग मीन्स क्या होता है? कार चलाते हुए। ठीक है, हम क्या कहेंगे कि अंतिम फ्राइडे मीन्स शुक्रवार, अंतिम शुक्रवार के सुबह अपने माता पिता के साथ, अपने माता पिता के घर से, क्या बोलेंगे? अपने माता पिता के घर से कोचिंग तक ड्राइविंग यानी ड्राइविंग करते हुए, अर्थात आप कह सकते कार चलाते हुए, आयशा मैंने देखा, माई मदर अपनी माता को, मैंने अपनी माता को देखा। ठीक है, और क्या लिखा? बिसाइड मी, आप क्या कहेंगे? बिसाइड मी मीन्स यानी जो कि मेरे बगल बैठी हुई थी। ठीक है, देखिए इसमें होता क्या है कि ये जो कवित्री जो है, जिनका नाम कमला दास जी हैं, वो जो है कार में बैठी हुई थी और कार में उसी के बगल उनकी माता जी बैठी हुई थी। ठीक है, तो एक बार फिर देख लीजिए, दोबारा देख लीजिए कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। ठीक है, यानी अंतिम शुक्रवार के सुबह अपने माता पिता के घर से कोचिंग तक कार चलाते हुए। देखिए कोचिंग जो कहा गया है, ये हवाई अड्डा भी कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, फिर देखिए आगे क्या लिखा हुआ है कि डोज, ठीक, डोज ओपन माउथ हर फेस एसन लाइक डेट ऑफ अ कॉर्पस। ठीक है, देखिए डोज मीन्स क्या होता है? डोज मीन्स होता है जमाही लेना। ठीक है, यानी आपके टीचर आपको ये भी बता सकते हैं कि वो जमाही ले रही थी। ठीक, या तो नहीं तो इसे दूसरे वर्डों में आप बोल सकते हैं कि वो हल्की निद्रा में थी। क्या कहेंगे आप? वो हल्की निद्रा में थी। ओपन माउथ, उनका मुख खुला हुआ था। ठीक, उनका मुख खुला हुआ था। हर फेस, उनका चेहरा, किसका चेहरा? उनकी माता जी का। ठीक है, हर फेस, उनका चेहरा एसन, एसन मीन्स क्या होता? पीला पड़ना, यानी उनका चेहरा पीला पड़ गया था। लाइक डेट, की तरह, ऑफ ए कॉर्पस मीन्स क्या होता है? यानी मुर्दे के समान। तो हम क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि हर फेस, उनका चेहरा एक मरे हुए मुर्दे की तरह पीला पड़ गया था। ठीक है, आप जो है थोड़ा सा आसान से आसान शब्दों में समझने का प्रयास कीजिए। देखिए फिर से देख लीजिए एक बार कि डोज ओपन माउथ, यानी वो हल्की निद्रा में थी। ठीक, या वो जमाही ले रही थी। फिर क्या है? ओपन माउथ, उनका मुख जो है, उनका मुख खुला हुआ था। हर फेस, उनका चेहरा, उनका चेहरा एक मरे हुए या एक मुर्दे की तरह, एक मुर्दे की तरह पीला पड़ गया था। किसका चेहरा? यानी उनकी माता जी का। क्यों? क्योंकि उनका अवस्था हो चुका था, वो बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। जैसा कि आप जानते हैं कि उनका एज कितना है? 66 ईयर है। ठीक है, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। फिर आगे देखिए लिखा हुआ कि पेन्ड एंड रियलाइज्ड विद। ठीक है, देखिए बहुत सारी किताबों में लिखा हुआ कि एंड रियलाइज्ड विद पेन लिखा हुआ। ठीक है, आप जो किसी भी प्रकार से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है।
तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि पेन को आप लास्ट में कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा अर्थ निकालने में। तो एंड और जो है रियलाइज्ड, और मैंने रियलाइज किया। रियलाइज मीन्स क्या होता है? महसूस करना होता है। यानी आप कह सकते हैं कि और मैंने जो है महसूस किया। क्या महसूस किया? विद पेन, विद पेन। और मैंने कष्ट से महसूस किया। ये कौन कह रहा? कावित्री, जिनका नाम क्या है? कमला दास जी कह रही हैं कि मैंने जो है मैंने कष्ट से महसूस किया। कष्ट से महसूस करने का मतलब क्या है? कि उनकी माता जी जो है अब बहुत ज्यादा बूढ़ी हो चुकी हैं, ठीक है, वो मरने की कगार पर पहुंच चुकी हैं। इसीलिए वो ये कह रही हैं कि मैंने जो है कष्ट से महसूस किया। क्या महसूस किया? कि सी मीन्स वह, वाज थी, एज ओल्ड, वह उतनी ही बूढ़ी थी, एज जितना जो है, सी लुक्ड, सी मीन्स वह, लुक्ड मीन्स दिखाई दे रही थी, है ना। यानी वह उतनी ही बूढ़ी थी जितनी की वह दिखाई दे रही थी, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए कि लिखा हुआ है कि मैंने कष्ट से महसूस किया, मैंने कष्ट से महसूस किया कि वह उतनी ही बूढ़ी थी जितनी बूढ़ी वह दिख रही थी। यानी सी लुक्ड, जितनी बूढ़ी वह दिख रही थी, ठीक है। फिर आगे देखिए क्या है कि बट सून, बट मीन्स लेकिन होता है, सून मीन्स जल्दी, लेकिन जल्दी, ठीक है, लेकिन जल्दी, पुट दैट थॉट अवे, ठीक है। बट मीन्स लेकिन, सून मीन्स जल्दी, पुट मीन्स क्या होता है? रखना होता है। दैट मीन्स उच्च, थॉट मीन्स विचार को, अवे मीन्स दूर। लेकिन जल्द ही, ठीक है, लेकिन जल्द ही मैंने उस विचार को, है ना, मैं लेकिन जल्द ही मैंने उस विचार को खुद से दूर कर दिया, अर्थात अपने मन से हटा दिया, ठीक है। अर्थात आप ये कह सकते हैं उन्होंने सोचना बंद कर दिया, ठीक है। फिर आगे देखिए क्या है, नेक्स्ट देखते हैं एंड, ठीक, एंड और। जैसा कि आप ये जानते हैं कि जब हम लोग, सपोज दैट आप मानिए कि आप कार में बैठे हुए हैं, जब आपको बहुत ज्यादा समस्या होता है तो आप क्या करते हैं? उस समस्या से निकलने के लिए आप ये करते हैं कि अपना चेहरा जो है थोड़ा सा बाहर की तरफ देखते हैं ना, थोड़ा बाहर देखते हैं। जब बाहर देखते हैं, बस वही बताया गया, ठीक है। एंड और, ठीक, लुक्ड, और मैंने देखा, लुक्ड आउट, और मैंने बाहर देखा, ठीक है। एंड मीन्स और, लुक्ड आउट, और मैंने बाहर देखा, एट यंग, यंग मीन्स नौजवान होता है, नव युवक होता है ना, या ट्री मीन्स पेड़। यानी एंड और लुक्ड आउट, और मैंने बाहर देखा, एट यंग ट्रीज, आप ये कह सकते कम उम्र वाले पौधों को। क्या कहेंगे आप? कम उम्र वाले पौधों को। स्प्रिंटिंग, है ना, स्प्रिंटिंग मीन्स क्या होता है? यानी जो दौड़ लगा रहे थे, जो दौड़ रहे थे, है ना, जो दौड़ लगा रहे थे। दौड़ लगाने का मतलब क्या होता है? जैसा कि आप ये जानते हैं, दौड़ लगाने का मतलब ये है कि मान लीजिए सपोज दैट यहां पे पेड़ है, यहां पे पेड़ है और आपकी कार यहां पहुंची हुई है। जब आपकी कार यहां पे पहुंची हुई है, जब कार जाती तो आपको ऐसा लगता कि ये पेड़ जो है आपके पास दौड़कर आ रहा है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है। मेरी चिल्ड्रेन, मेरी चिल्ड्रेन मीन्स क्या होता है? मेरी मीन्स होता है प्रफुल्लित, आप कह सकते हैं, नहीं तो आप जो है प्रसन्नचित कह सकते हैं, प्रसन्नचित। चिल्ड्रेन मीन्स बच्चे, स्पेलिंग मीन्स, है ना, द मैरी मीन्स क्या होता है? द मैरी मीन्स प्रसन्नचित बच्चे, ठीक, द मैरी मीन्स प्रसन्नचित, चिल्ड्रेन मीन्स बच्चे, स्पेलिंग, स्पेलिंग मीन्स बाहर निकल रहे थे, बाहर निकल रहे थे, आउट ऑफ देयर होम्स, यानी अपने घरों से। यानी प्रसन्नचित बच्चे अपने घरों से बाहर निकल रहे थे, ठीक है। फिर क्या है आगे देखिए, बट, बट मीन्स लेकिन, आफ्टर मीन्स बाद में, लेकिन बाद में, द एयरपोर्ट्स, एयरपोर्ट्स देखिए यहाँ पे अपोस्ट्रोफिक का निशान लगा हुआ है और यहाँ पे जो है यस लगा। अपोस्ट्रोफिक का निशान मीन्स क्या होता है? काकी के ये अर्थ देता है, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम कि बट लेकिन, आफ्टर मीन्स बाद में, द एयरपोर्ट्स, यानी एयरपोर्ट, एयरपोर्ट के सिक्योरिटी, सिक्योरिटी मीन्स क्या होता है? सुरक्षा होता है, चेक मीन्स जांच होता है। जैसा कि आप जानते हैं अगर टीचर बोलता है कि हम आपकी कॉपी चेक कर रहे हैं अर्थात जांच रहे हैं, वही। लेकिन, लेकिन बाद में जो है द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक, यानी आप देखिए कि आफ्टर को आप बाद में जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एयरपोर्ट के सुरक्षा जांच के, आफ्टर मीन्स बाद,
लेकिन एयरपोर्ट के सुरक्षा जांच के बाद। जैसा कि आपको पता है कि जब भी हम लोग जाते हैं एयरपोर्ट पे, हवाई अड्डे पर जब भी जाते हैं, तो आपका जो लगेज जो होता है, आपका सामान जो होता है ना, वो जो है सिक्योरिटी गार्ड जो होते हैं वो आपके सामानों को देखते हैं, चेक करते हैं, ठीक है, फिर आपको जो है प्रवेश करने का अनुमति देते हैं। तो वही लिखा हुआ है। फिर देखिए क्या, स्टैंडिंग, यानी मैं खड़ी थी। कौन खड़ा था? ये कावित्री जो है ना, यानी कमला दास, ठीक। स्टैंडिंग मीन्स मैं खड़ी थी। आ फ्यू एड्स, एड्स मीन्स क्या होता है? गज, यानी मैं कुछ गज दूर खड़ी थी, है ना, कुछ गज जो है आगे मीन्स दूर, मैं कुछ गज दूर खड़ी थी, मैं कुछ गज दूर खड़ी थी। आई लुक्ड अगेन एट हर, यानी आई लुक्ड मैंने देखा, अगेन मीन्स दोबारा, एट हर यानी मैंने उनकी तरफ दोबारा देखा। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि कावित्री जो अपनी माता की तरफ क्या की, दोबारा देखी, ठीक। फिर आगे देखते हैं कि आगे क्या लिखा हुआ है। आगे देखिए वन लिखा हुआ है, यानी पीला आप कह सकते हैं, पीला कह सकते हैं, ठीक है ना। पील मीन्स क्या होता है? रंगहीन होता है, यानी वो जो है उनका चेहरा आप कह सकते हैं, उनका चेहरा पीला और रंगहीन या पीला और फीका दिखाई दे रहा था, ठीक है। इस लाइन को बढ़िया समझिएगा कि उनका चेहरा जो है पीला और फीका दिखाई दे रहा था। अब देखिए एज अ लेट विंटर्स मून, ठीक है। अब पहले इतने का अर्थ देखते हैं हम लोग कि एज अ लेट मीन्स यानी पिछले, पिछले विंटर्स मीन्स शरद ऋतु के, पिछले शरद ऋतु के चंद्रमा, एज मीन्स जैसा के रूप में, ठीक है। यानी देखिए फिर से, पिछले शरद ऋतु के चंद्रमा के जैसा उनका चेहरा पीला और फीका दिखाई दे रहा था, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट, क्योंकि वह इतनी बूढ़ी हो चुकी थी, ठीक ठीक। जैसा कि आप ये जानते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि आपका चेहरा जो है पिछले शरद ऋतु के चंद्रमा के समान आपका चेहरा जो है रंगहीन दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, लोग कहते हैं। फिर आगे देखिए क्या लिखा हुआ, एंड और फेल्ट और मैंने महसूस किया डैट की, मैंने महसूस किया, डैट मीन्स उस कहेंगे आप, डैट मीन्स उस, ओल्ड मीन्स पुराने, फैमिलियर मीन्स क्या होता है? परिचित, एच मीन्स दर्द को, ठीक है। हम क्या कहेंगे? और मैंने महसूस किया उस पुराने परिचित दर्द को, माई चाइल्डहुड्स फेयर, और अपने बचपन के डर को। देखिए इसका कहने का अर्थ ये होता है कि जैसा कि आप सभी लोग ये जानते हैं कि जब हम छोटे होते हैं और हमारी माँ जब कहीं जाती हैं तो हमें बहुत ज्यादा दुख होता है, बहुत ज्यादा पीड़ा होता है, कष्ट होता है। लेकिन यहाँ पे जो है अब इनकी माँ जो है उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रही हैं, बल्कि आप ये जानते हैं कि उनकी अवस्था हो चुकी है, यानी उनका जो है देश समीप में है, ठीक है, उनकी मृत्यु जो है समीप में है। इसीलिए वो जो है उसी दर्द का, यानी बचपन के दर्द को और भय को जो है अनुभव कर रहे हैं, ठीक है, अनुभव कर रही हैं। फिर देखिए क्या आगे लिखा हुआ है कि बट मीन्स लेकिन, ऑल आई सेड वाज, बट मीन्स लेकिन, ऑल आई सेड मैंने बस इतना कहा, सी यू सून यानी जल्द ही मिलेंगे अम्मा, यानी अम्मा जल्द ही मिलेंगे, ठीक है। फिर देखिए क्या लिखा हुआ है कि ऑल आई डिड मैंने, ऑल आई डिड, अब देखिए आई डिड मैंने किया, ये वर्ब है ना, आई डिड मैंने किया, मैंने है ना, आई डिड मैंने सब इतना किया, वह था, आप कह सकते हैं वह था, क्या था? स्माइल मीन्स मुस्कुराना, स्माइल मीन्स मुस्कुराना, है ना, यानी मुस्कुराई, ठीक। आप ये कह सकते हैं मैंने, आई है ना, ऑल आई डिड मैंने किया, मैंने बस इतना किया, वह था, क्या था, है ना, ठीक। आप ये बोल सकते हैं केवल मुस्कुरा, ठीक है। तो अब ये चैप्टर आपका यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।